फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 3 में इकाई 4 पंच महाभूत की अवधारणा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वायु के भेद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पंच महाभूत की अवधारणा में वायु के भेद के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूर्व की तरह वायु भी नित्यानित्य भेद वैशेषिक न्याय का है। वायु दो प्रकार का होता है, नित्य तथा अनित्य। परमाणु रूप वायु नित्य होता है तथा कार्य रूप वायु अनित्य होता है। अनित्य वायु के भेद होते हैं, जिसमें पहला है शरीर संज्ञक, दूसरा इंद्रिय संज्ञक तथा तीसरा विषय संज्ञक। आइए अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। शरीर वायु लोक के शरीर संज्ञक वायु लोक के कव्य में शरीर होता है। आइए नेक्स्ट है इंद्रिय संज्ञक। स्पर्श का बोध कराने वाली इंद्रिय को इंद्रिय संज्ञक कहा जाता है। स्पर्श का बोध कराने वाली त्वगिरी इंद्रिय होती है, जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। विभिन्न प्रकार के शीत उष्ण का स्पर्श ज्ञान त्वगिरी इंद्रिय द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं विषय संज्ञक। वृक्षादि में कंपन उत्पन्न करने वाला तथा शरीर के अंदर प्राणादि का संचार करने वाला वायु कहा जाता है। चरक संहिता के आधार पर इसे लोकगत व शरीरगत दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। इन दोनों वायुओं का आयुर्वेद में व्यवहारिकता की दृष्टि से विवेचन किया जाता है। इस प्रकार शरीरस्थ वायु विषय संज्ञक वायु है। तर्क संग्रह में भी विषय संज्ञक वायु के लोक व शरीरगत भेद से दो कहे गए हैं। यह लोक जीवित शरीर का संबंध वायु द्वारा अक्षुण्ण बना रहता है, क्योंकि लोकगत वायु संचरित होकर शरीर में जाता है तथा पुनः शरीरगत निर्गत वायु लोक में जाता है। इस प्रकार लोक व शरीर से वायु का संबंध बनाए रखता है। आइए लोकगत वायु के बारे में पढ़ते हैं। लोकगत वायु के प्रकृति में कर्मों के संबंध में कहा गया है कि पृथ्वी को धारण करता है, अग्नि को जलाता है, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्रादि को अपनी अपनी गतियों में बनाए रखता है, बादलों को उत्पन्न करता है, जल बरसाता है, नदी व तालाबों के जल में उचित गति प्रदान करता है, पुष्प व फलों को यथाकाल उत्पन्न करता है, पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले वृक्षों को निकालता है और ऋतुओं का अलग अलग विभाग करता है। स्वर्ण रजत आदि धातुओं को विभक्त किया जाता है। धातुओं की आकृति क्या व मान को स्पष्ट करता है। बीजों में गुण का अभिसंस्कार करता है, धान्यों को बढ़ाता है और सड़ने से बचाता है तथा उनके गिलेपन का शोषण कर उन्हें शुष्क करता है और अन्य अवैकारिक कार्यों को करता है। लोकगत विकृत वायु के लक्षण लोकगत प्राकृत वायु के कर्म व लक्षणों के साथ साथ लोकगत विकृत वायु से भी कर्मों या लक्षणों का उल्लेख किया जाता है। जैसे विकृत वायु पर्वत की चोटियों को तोड़फोड़ करती है, वृक्षों को उखाड़ फेंकती है, समुद्रों को उत्पीड़ित करती है, तालाबों व नाले नदी को विपरीत दिशा में ले जाती है, भूमि का कंपोस्ट पादक करती है और मेघ गर्जन करती है। बर्फ बिना मेघ के शब्दोपति पांशु सिकता मत्स्य मेढक सर्प क्षार रक्त आदि को गिराती है, ऋतुओं को विकृत करती है, सस्यों को उचित रूप में उत्पन्न नहीं होने देती, लोकगत प्राणियों का विनाश करती है, भावात्मक पदार्थों का अभाव करती है, चारों युगों का अंत करने वाले भयंकर बादल सूर्य अग्नि व वायु को उत्पन्न करती है। शरीरगत वायु के 5 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है प्राणवायु। प्राणवायु मूर्धा उर प्रदेश कंठ जीवा मुख नासिका आदि में स्थित होता है। थूकना छींकना श्वास लेना आहार आदि का ग्रहण करना प्राणवायु का कर्म है। यह देह को धारण करता है, अन्न का
प्रवेश कराता है और ज्ञानेंद्रिय, मन व धमनियों के धारक है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं उदान वायु। उदान वायु का स्थान उरोगुहा, नाभि, कंठ तथा नासिका है। इसका क्रम वाक्य प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा बल, वर्णोपति, स्रोत, प्रीणन, बुद्धि, स्मृति आदि का संतुलन और मनोविबोध आदि कर्म है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं समान वायु। स्वेद व दोष व अंबु व स्रोतों से, आमाशय, पक्वाशय में कामयाग्नि के पार्श्व में समान वायु रहता है। आहार का परिपाक, दोष, धातु या मल विवेचन इसका कर्म है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपान वायु। अपान वायु पक्वाशय, अंत्र, नाभि, वृषण, बस्ती, मेढु, गोद, वंशण, श्रोणी तथा उरु इसके स्थान है। मूत्र, पुरुषी, शुक्र, अतर्व तथा गर्भ का उत्सर्जक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यान वायु। हृदय में आश्रित व संपूर्ण शरीर में व्याप्त वायु को व्यान वायु कहा जाता है। इसका कर्म रस संवहन, स्वेद व रक्त श्रावण, अवयव में गति प्रसारण, संकोच, ऊपर की ओर उठना, नीचे की ओर गिरना, पलक खुलना, बंद होना, अत्र का अवसादन तथा स्रोतो विशोधन है। योनि में शुक्र का प्रतिपादन करना, अत्र में कीट से सार भाग को अलग करके उससे धातुओं का पोषण करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पंच महाभूत की अवधारणा में वायु के भेद के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।